Hello viewers, welcome to Knock TV. Today I am going to teach you the next poem, that is Daffodils. Daffodil is a very famous poem of William Wordsworth. Once William Wordsworth with his sister Dorothy went to a countryside. He saw a beautiful daffodils, a host of golden daffodils. So he composed a very beautiful and charming poem after observing, after looking, after watching the daffodils. Let us start the poem. Daffodil mean अभी नरगस के फूल. इट इज ऑल्सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्लावर, फूलों का बादशाह जो पानी के ऊपर उगते हैं. इसका एक और नाम जो है वो नार्सिसिस भी है. ये एक मिथ है और इसको उसने कंपोज किया है. ये 4 स्टैंजों पे मुश्तमिल एक पोएम है और चारों स्टैंजे हमें एक मैसेज देते हैं. तो लेट अस सी द फर्स्ट स्टैंजा. आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. देखिए मैंने आपसे कहा था कि इस पोएम को हम 3 एंगल से देखेंगे. एक इसका एनालिसिस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा हम इसको देखेंगे फिगर ऑफ स्पीच के पॉइंट ऑफ व्यू से, और तीसरा इसके वर्ड मीनिंग होंगे और एट द एंड इसका उर्दू ट्रांसलेशन किया जाएगा ताकि आपको समझने के लिए इजी हो, आसान हो. अब देखिए आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड. आई वॉन्डर्ड, आई सब्जेक्ट है, काम करने वाला है, खुद बोल रहा है. ये वर्ड्सवर्थ की जुबान है. वर्ड्सवर्थ खुद कह रहा है कि मैं आई वॉन्डर्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी. ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है. सेकंड फॉर्म लगी है वॉन्डर्ड में, फिरता था, यानी पहले की बात है, माजी की बात है. मैं गया था, मैं देखा था, फिरता था. वॉन्डर होता है टू मूव एमलेसली, बिला वजह फिरना, किसी काम से ना जाना, वैसे ही फिरना. तो कह रहे मैं वॉन्डर्ड, मैं फिर रहा था, वारागर्दी कर रहा था, मैं एमलेसली फिर रहा था, मेरा कोई मकसद नहीं था. कैसे फिर रहा था? लोनली. देखिए लोनली वॉन्डर्ड को हाईलाइट करता है और वॉन्डर वर्ब है, और जो वर्ब को हाईलाइट करता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब. तो यहाँ लोनली एडवर्ब का काम करता है क्योंकि वॉन्डर के लिए है ना. मैं अकेले फिरता था. एज अ क्लाउड, देखिए उसने एज लगा के सिंगली यूज की है. मैंने आपसे कहा था ना, आपको बताया जाएंगे फिगर ऑफ स्पीच क्या है. ये फिगर ऑफ स्पीच है कि मैं एक बादल की तरह. एज जब भी लगता है एज या लाइक, ये सिंगली को शो करता है. एज या लाइक एक कंपैरिजन कराया जाता है, एक चीज का दूसरी चीज के साथ जब कंपैरिजन कराया जाता है उसको हम सिंगली कहते हैं, और जब वो ऐसे से होता है या वो लाइक से होता है. अब देखिए यहाँ आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं अकेले में फिरता था. एज अ क्लाउड, एक बादल के टुकड़े की तरह, एक बादल की तरह. जिस तरह आसमान पे एक बादल फिरता ना अकेला, मैं भी कहता है ऐसे ही फिरता था एक दफा. तो अब इसी बादल को उसने दैट लगाया है. मैं एक बादल के टुकड़े की तरह फिरता था. जो बादल, दैट प्रोनाउन है, किसके लिए आया है? क्लाउड के लिए आया है. एक बादल का टुकड़ा जो फ्लोट करता है. फ्लोट हम लगाते हैं तैरने के लिए, स्विम भी हम लगाते हैं तैरने के लिए. फ्लोट लगाते हैं बेजान चीज का तैरना, और स्विम लगाते हैं जानदार चीज का तैरना. तो पानी में तैरे तो भी फ्लोट, हवा में तैरे तो भी फ्लोट, अगर सैंड के ऊपर कुछ चीज तैरती है उसको भी हम फ्लोट ही कहते हैं. तो यहाँ उसने बादल का टुकड़ा जो तैरता है आसमान के ऊपर, उसको उसने फ्लोट कहा है. जिस तरह वो आसमान के ऊपर तैरता है, मैं भी ऐसे ही फिर रहा था. लेकिन यहाँ बादल के टुकड़े की बात हो रही है. कहाँ बादल का टुकड़ा तैरता है? वेल्स एंड हिल्स ओवर, पहाड़ियों और वादियों के ऊपर. ये वेल्स, वैलीज का, वैलीज इज मीन वैलीज, हिल्स मीन पहाड़ियां. पहाड़ियों और वादियों के ऊपर, ओवर और अबव, बीनीथ एंड अंडर, ये 2 प्रेपोजिशन है. मैं इसका पहले मेंशन कर चुका हूं, इसका एक लेक्चर भी है, द डिफरेंस बिटवीन ओवर एंड अबव एंड अंडर एंड बीनीथ. उसको आप देख सकते हैं. उसके अलावा उसने कहा कि ओवर जो वादियों और पहाड़ों के ऊपर एक बादल का टुकड़ा फिरता है, तैरता है, मैं ऐसे ही एक दिन फिर रहा था. बस ये 2 वर्सेस जो पहली है ना, इसमें यही बात बताई गई है कि जिस तरह पहाड़ों और वादियों के ऊपर एक बादल का टुकड़ा तैरता है, बादल फिरता है, मैं भी ऐसे एक दिन फिर रहा था. बस ये पहली 2 लाइन में यही बात बताई गई है. नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन आई एट वंस, ये फ्रेज यूज की उसने. जब मैंने फौरन, कंजक्शन है ये, ऑल एडजेक्टिव है, एट वंस फ्रेज है, आई सब्जेक्ट है, सॉ वर्ब है, ए आर्टिकल है, क्राउड नाउन है. क्राउड कौन सा नाउन है? कलेक्टिव नाउन. शाबाश. कलेक्टिव, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स, ग्रुप ऑफ पीपल होता है. क्योंकि यहाँ वो
डेफोडिल को एक पर्सोनिफाई कर रहा है, ये भी एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहां उसने कहा है कि जब मैंने अचानक सडनली एट वंस फौरन मैंने देखा, क्या देखा, आई फर्स्ट, आई खुद बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना ये, मैंने देखा, सा पास्ट डेफिनेट टेंस सेकंड फॉर्म सी की, यहां भी सेकंड फॉर्म लगी, देखें, जब मैंने देखा, क्या देखा, एक क्राउड, ये आर्टिकल है, आर्टिकल आता ही नाउन के साथ है, तो जब मैंने कहता है क्राउड देखा, यानी कि ग्रुप देखा, एक एक ग्रूव देखा, एक एक बंच देखा, ग्रुप देखा, किस चीज का ग्रुप देखा, होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल। होस्ट और क्राउड का एक ही मतलब है, दोनों का मतलब ग्रुप ही होता है, ग्रूव, ग्रुप, क्राउड। तो मैंने एक ग्रुप देखा, किस चीज का ग्रुप देखा, गोल्डन डैफोडिल थे वो, गोल्डन डैफोडिल। डैफोडिल की कई जो है वो कलर होते हैं, लेकिन गोल्डन डैफोडिल भी होते हैं। दूसरा इसका इमेज एक और बनता है, जब पानी में डैफोडिल का अक्स पड़ता है, सूरज की रोशनी में नजर आता है, तो वो गोल्डन ही नजर आता है। और उसने कहा है कि मैंने गोल्डन डैफोडिल का एक मैंने ग्रुप देखा, होस्ट देखा। होस्ट और क्राउड मैंने कहा सेम मीनिंग है, एक ही बात है, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। जब मैंने देखे, तो आपने देखा दूसरी दो लाइनों में, दूसरी दो वर्सेस में क्या बताया गया है। पहली दो वर्सेस में था कि मैं बादल के टुकड़े की तरफ फिर रहा था, दूसरा बताया कि मैंने कुछ देखा, जो देखा वो थे गोल्डन डैफोडिल। तीसरी दो लाइनों में बताया गया है कि उनकी लोकेशन क्या है, वो कहां पर थे। लोकेशन देखें, बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्री, ये लोकेशन है उनकी। बिसाइड द लेक, एक नदी के किनारे थे, झील के किनारे थे, वो झील के पास थे। बिसाइड लगा ना, बिसाइड, एक बिसाइड्स होता है, बिसाइड्स उसका मतलब होता है के अलावा, एक्सेप्ट, लेकिन ये बिसाइड है, के पास, नियर, पहलू में। तो मैंने उसके पास देखा, किसके पास, लेक के पास, एक नदी के पास मैंने देखा, क्या थे, बीनीथ द ट्री, दरख्तों के नीचे था वो, नदी थी, बह रही थी, दरख्तों के नीचे मैंने एक ग्रुप देखा, एक क्राउड देखा गोल्डन डैफोडिल का। ये लोकेशन बताई उसने। अगली लाइन में, अगली वर्स में वो कर क्या रहे थे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज। फ्लटर होता है खड़े खड़े जो है ना, परों को ऊपर नीचे करना, क्योंकि उनके पत्ते हैं, उनको यूं ऊपर नीचे करना, इसको फ्लटर कहते हैं। लेकिन उनकी मूवमेंट जो लेफ्ट राइट, आगे पीछे, लेफ्ट राइट की मूवमेंट को डांस कहते हैं। तो दोनों तरह से वो मूवमेंट कर रहे थे, वो ऊपर नीचे भी हरकत कर रहे थे और लेफ्ट राइट आगे पीछे भी हरकत कर रहे थे। इस दोनों चीजों को उसने कंजंक्शन के साथ मिलाया है, एंड के साथ, कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग, वो फड़फड़ा रहे थे और डांस कर रहे थे, नाच रहे थे। इन प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, आर्टिकल आता ही नाउन के साथ है, तो ये नाउन हो गया। ब्रीज, हवा, हवा को एयर भी कहते हैं, विंड भी कहते हैं, ब्रीज भी कहते हैं। गो के ये सिनोनिम्स हैं, लेकिन इनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, एक मीनिंग नहीं होते। सिनोनिम तो हैं ये। कैसी हवा चल रही है, हवा चल रही है, हवा जो है वो पानी के ऊपर से आ रही है, हवा खुश्की की तरफ से आ रही है, हवा मशरक की तरफ से आ रही है, मगरब की तरफ से आ रही है, हवा कैसी, ठंडी है, गर्म है, हर एक की अलग अलग से इंग्लिश है। तो यहां उसने कहा है कि मैंने देखा वो हवा में डांस भी कर रहे थे और फड़फड़ा भी रहे थे। ये पहला स्टैंजा आपका कंप्लीट हुआ। इसमें क्या बताया, इसमें सिर्फ 4 बातें आई हैं कि उसने कहा कि मैं बादल की तरह फिर रहा था आवारा बिला मकसद, और मैंने देखा गोल्डन डैफोडिल देखे, उनकी लोकेशन बताई कहाँ थे, बिसाइड द लेक थे, और तीसरा वो कर क्या रहे थे। कंप्लीट हो गया पहला स्टैंड। दूसरे स्टैंजे पे आते हैं, कंटिन्यूस एज अ स्टार दे शाइन, फिर एज लग गया, देखा आपने, यहां भी एज लगा था, सिमिली यूज हुई थी, फिगर ऑफ स्पीच, यहां फिगर ऑफ स्पीच, यहां फिर फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। कंटिन्यूस कहते हैं मुसलसल, एक रेगुलर भी मुसलसल होता है। देखें, आप स्कूल जाते हैं, आप कहते हैं सर मैं रेगुलरली स्कूल जाता हूं, तो रेगुलर का मतलब आप गए हैं, फिर आ गए हैं, फिर आप घर में बैठे हैं, फिर भी आप गए, फिर रात आपने घर गुजारी, सुबह फिर गए हैं, इस तरह गैप डाल के होता है, उसको हम रेगुलर कहते हैं। आप कहते हैं जी कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, इसका मतलब बारिश में कोई ब्रेक नहीं आई। तो यहां जो उसने देखा वो कंटिन्यूसली यूज किया है, कंटिन्यूअस एडजेक्टिव है, एज प्रेपोजिशन है, दी आर्टिकल है, स्टार्स नाउन है, नाउन के साथ आर्टिकल आता होता है, और वो कहता है कि उन सितारों की तरह मुसलसल वो क्या कर रहे थे, शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे, उन सितारों की तरह मुसलसल चमक रहे थे। दैट लगाया ना उसने, दैट जो है ये प्रॉपर बनाने के लिए, एक कॉमन को प्रॉपर बनाने के लिए यूज करता है। उसने कहा कि उन सितारों की तरह वो चमक रहे थे। कौन से सितारे,
एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, जो मिल्की वे पे ट्विंकल करते हैं। मिल्की वे मीन गैलेक्सी, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई, आसमान के ऊपर स्टार का जो ग्रुप होता है उस ग्रुप में कहता है, उसको मिल्की वे भी कहते हैं, गैलेक्सी भी कहते हैं। तो कह रहा है उस गैलेक्सी में, मिल्की वे में जो सितारे ट्विंकल करते हैं, जो टिमटिमाते हैं, कहता है उनकी तरह ये मुसलसल चमक रहे थे। किनको कहा उसने? पीछे वाले गोल्डन डैफोडिल को। यानी इसका लिंक पीछे के साथ जोड़ा उसने कि गोल्डन डैफोडिल जो हैं वो उन सितारों की तरह चमक रहे थे जो गैलेक्सी में या गैलेक्सा में या मिल्की वे में चमकते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ जाए, दे स्ट्रेच्ड, फिर दे प्रोनाउन है, दे उसने किसको कहा है? स्टार्स को, सॉरी डैफोडिल को। दे डैफोडिल को कहा है, दे स्ट्रेच्ड, वो फैले हुए थे। फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी है, वो फैले हुए थे, स्ट्रेच, दूर तक फैले हुए थे। क्या फैले हुए थे? गोल्डन डैफोडिल्स। दे स्ट्रेच, वो फैले हुए थे, इन नेवर एंडिंग लाइन। इन प्रेपोजिशन है, लाइन नाउन है, नाउन के साथ प्रेपोजिशन आई है, लेकिन नेवर एंडिंग एडजेक्टिव है। लाइन में तो वो थे, लाइन कैसी थी? वो थी नेवर एंडिंग लाइन, जो लाइन कभी खत्म ही नहीं होती। ये भी पर्सोनिफिकेशन है, सॉरी हाइपरबोले, सॉरी हाइपरबोले मीन एक्सप्रेशन, एक बात को इतना बढ़ा के बयान करना कि वो हो नहीं। तो नेवर एंडिंग लाइन में फैले हुए थे, वो इतनी दूर तक थे कि उनकी लाइन कभी खत्म ही नहीं होती थी। क्या? किसकी? गोल्डन डैफोडिल की। शाबाश। तो दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो नेवर एंडिंग लाइन में दूर तक फैले हुए थे। अलोंग द, फिर उसका दूसरा उसका लोकेशन आ गई। पहली लोकेशन क्या थी? यहां देखें, लेक के पास थे और ट्री के नीचे थे। दूसरी लोकेशन है अलोंग द मार्जिन ऑफ अ बे, एक खलीज के मार्जिन के साथ साथ। मार्जिन कहते हैं एक हाशिया, एक साइड लाइन, एक बैंक, किनारा। खलीज के, यहाँ बे का मतलब लेक ही है, क्योंकि लेक की बात ही हो रही है। यहाँ उसने नेवर एंडिंग यूज किया है, नेवर एंडिंग यूज किया तो उसको बे यूज करना पड़ना था, क्योंकि लेक जरा स्मॉल स्टोर ऑफ वाटर होता है, बे एक लार्ज स्टोर ऑफ वाटर होता है। जब उसने नेवर एंडिंग यूज किया तो उसने बे यूज किया, बात लेक ही है। कह रहा है उस बे या खलीज या उस पानी के जखीरे के साथ साथ उसके मार्जिन में, उसके किनारे किनारे क्या था? अलोंग होते हैं, साथ साथ फैले हुए थे वो। इज इट क्लियर? नीचे आ जाए। 10,000 saw I at a glance, एक 10,000 saw I at a glance, मैंने एक नजर में 10,000 देख लिए। ये भी हाइपरबोले है। हाइपरबोले होता है कि एक बात को बढ़ा के बयान करना या कम करके बयान करना। तो उसने 10,000 एक नजर में देख ली, कैसे गिन सकता है वो? तो ये उसका एक, ये दिस इज फिगर ऑफ स्पीच, ये फिगर ऑफ स्पीच है। कहता है मैंने 10,000 देखे, आई एट अ ग्लांस। देखिए आमतौर पे ये होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश की जो एक सेंटेंस का अरेंजमेंट होता है ना, पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ देखें ये वर्ब पहले आया है, सब्जेक्ट उसमें बाद में लगा दिया। क्यों लगाया है? कि राइटर जो है ये राइमिंग स्कीम सेट करने के लिए, उसने राइमिंग स्कीम भी बनानी होती है ना, तो राइटर को या पोएट को ये इजाजत होती है वर्ड को आगे पीछे वो कर सकते हैं। तो उसने ऐसे ही किया है कि 10,000 saw, मतलब कहना चाहता है कि आई saw 10,000, आई saw पहले ही है, लेकिन मैंने बताया ना ग्लांस उसने यहां लाना था, डांस के साथ डांस ग्लांस, तो ये उसने राइमिंग स्कीम बनानी थी। उसने क्या किया? 10,000 saw I at a glance। और दूसरा, दो वर्सेस का, दो शेरों का वजन बराबर करने के लिए, उसको हम वजन बनाने के लिए वो ऐसा करते हैं। तो अब देखकर जिस तरह कभी आंखों को, कभी अंखियां, कभी अखियां, कभी आंखन, कुछ भी बोल देते हैं, वो अपना काफिया डीप सेट करने के लिए, शेर का वजन सेट करने के लिए। अब देखें 10,000 saw I at a glance, एक नजर में मैंने 10,000 देख लिए। ग्लांस भी देखना होता है, व्यू भी देखना होता है, वॉच भी देखना होता है, लुक भी देखना होता है, ऑब्जर्व भी देखना होता है, व्यू भी देखना होता है। सब सिनोनिम्स हैं, लेकिन मीनिंग हर एक के अलग अलग है। कोई एक वर्ड दूसरे की जगह नहीं ले सकता। हम एज ए सिनोनिम यूज करते हैं, लेकिन उनके मीनिंग अलग ही होते हैं। देखना, कैसे देखा, स्टेयर भी देखना होता है, देखा, लेकिन कैसे देखा, कैसे की इंग्लिश अलग अलग होती है, देखना की नहीं होती। यहां उसने कहा है कि मैंने एक नजर में देखे, कितने देखे? 10,000। और वो कर क्या रहे थे? यहां भी देखें, यहां क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग। यहां भी कुछ कर रहे थे, टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस। टॉस नहीं होता, कोई जब प्लेयर आते हैं प्ले ग्राउंड में तो वो एक कॉइन को ऊपर उछालते हैं, टॉस करना उसे कहते हैं टॉस। ये भी टॉसिंग है। वो उछल रहे थे, यानी कि देखें दो हरकतें। पहले यहां था फ्लटिंग, वो खड़े खड़े फ्लटर कर रहे थे, ऊपर नीचे हरकत। फिर आगे डांसिंग, वो लेफ्ट राइट में हरकत कर रहे थे।
तीसरा आ गया टॉसिंग, वो ऊपर नीचे। पानी जिस तरह पानी की लहर आती है ना, यूं पानी की लहर आती है तो लहर के साथ ऊपर हो जाते हैं, लहर पीछे जाती है तो नीचे हो जाते हैं, वेव्स, आगे जिक्र भी उसका आ रहा है। तो कह रहा है कि वो टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली वे, बड़ी स्प्राइटली डांस, उनका डांस जो था ना बड़ा स्प्राइटली था, बड़ा अच्छा था, बड़ा खुश था, हैप्पी था, और वो अपने सरों को हिला रहे थे मस्ती में, खुशी से मस्ती में अपने सरों को हिला रहे थे। दिस वाज द सेकंड स्टैंजा। अब बताएं सेकंड स्टैंजा में आपने क्या पढ़ा है? पहले स्टैंजा में आपने क्या पढ़ा था, दूसरे में आपने पढ़ा है कि वो मिल्की वे, यहाँ भी सिमिली यूज हुई थी, यहाँ हुई थी क्लाउड्स को के साथ उसने अपने आप को जोड़ा था, यहाँ उसने स्टार्स के साथ गोल्डन डैफोडिल को जोड़ा, ये भी सिमिली यूज की है। फिर उसने बताया ये नेवर एंडिंग लाइन में फैले हुए थे, ये उसने हाइपरबोले यूज किया है। फिर उसने कहा है कि 10,000 मैंने एक नजर में देखी, ये भी उसने हाइपरबोले यूज किया है। फिर उसने कहा वो कर क्या रहे थे, यानी कि ये फ्लटरिंग और टॉसिंग एक ही बात है, दो जगह आई है, वो जो कर रहे थे। और ये लोकेशन जो है यहाँ डिसाइड, यहाँ भी लोकेशन मार्जिन, ये दोनों एक ही बात है, ये भी एक उसने लोकेशन बताई हमें। थर्ड स्टैंजा की तरफ आते हैं। The waves beside them danced but they, अच्छा चूंकि लेक के किनारे था, लेक में वेव्स उठती हैं, लहरें उठती हैं, आती हैं किनारे की तरफ, फिर वापस चली जाती है, फिर आती है, फिर वापस चली जाती है। तो यही उसने कहा कि जब द वेव्स, उसको उसने वेव्स को डांस करना कहा है, ये भी पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि वेव डांस नहीं करती ना, जब किसी, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, जब भी किसी हम बेजान चीज को जानदार का प्रॉपर्टी दे देते हैं, जानदार की खूबी दे देते हैं, तो उसको हम उसी को हम कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, और उसका नाम है पर्सोनिफिकेशन। उसने कहा है, देखें, द वेव्स, वेव के साथ दी लगा है, प्रॉपर नाउन बना दिया उसने। प्रॉपर नाउन इसलिए बनाया कि वो लहरें, जो पीछे मैंने कहा था ना, जिक्र आएगा कि लहरें के साथ वो अपने सर को टॉसिंग, हेड को टॉसिंग करते हैं, हिलाते हैं, कहते हैं वो लहरें, द वेव्स, वो लहरें भी बिसाइड, फिर दोबारा आ गया के साथ, पहले भी आया बिसाइड के साथ, इसका मतलब भी के साथ, उनके साथ लहरें भी डांस करती थी, यानी फूलों की इतनी खुशी थी, उन डैफोडिल की इतनी खुशी थी, उनको डांस को देखकर, जो पानी की लहरें हैं, वेव्स हैं, वो भी डांस करती थी। दोनों का डांस हो गया, लेकिन आगे क्या दिया, बट दे, देखिए एक ही लाइन में उसने बट दे को रखा है, बट दे को उसने अलग नहीं किया, अलग इसलिए नहीं किया कि फौरी अगली बात बताना चाहता है आपको कि जो लहरें भी डांस कर रही थी और गोल्डन डैफोडिल भी डांस कर रहे थे, बट दे कह दिया, लेकिन उनका डांस, दे से मुराद यहाँ है डैफोडिल, गोल्डन डैफोडिल, लेकिन डैफोडिल का जो डांस था ना, आउटडिड था, डू डिड डन होता है ना वर्ब है ये करना, आउटस्टैंडिंग हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, इनका आउटस्टैंडिंग था, ये इनका डांस आउटडिड था, बहुत अच्छा था, आला था, किन से आला था, वेव्स थे, डैफोडिल का डांस वेव्स से अच्छा था, वेव्स से आला था, आउटडिड कहा उसने। द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, स्पार्क होता है फ्लेम, शोला जिसे हम कहते हैं स्पार्क, चूंकि वेव जब किनारे पे आती है फिर वापस जाती है तो वो कई रंग बदलती है, क्योंकि उसके ऊपर सूर्य की रोशनी पड़ती है, कभी रिफ्लेक्शन उसका बदलता है, रिफ्लेक्शन कभी फ्रंट साइड से ज्यादा चमकती है, कभी बैक से ज्यादा चमकती है, तो उसी को उसने जो ना नाम दिया स्पार्कलिंग का, फ्लेम का, शोला, वेव्स, कहता है खुशी के साथ जो वेव्स हैं वो खुशी के साथ झूम रही थी, लेकिन साथ उसने ये कह दिया कि डांस अच्छा जो था वो डैफोडिल का ही था। नीचे आ जाए, अ पोएट कुड नॉट बट बी, यहाँ तक जो है ना उसने बात बता दी है, पूरी बात यहाँ उसकी फिनिश हो गई है, खत्म हो गई है कि मैंने गोल्डन डैफोडिल देखे हैं, नदी के किनारे थे, लेक के किनारे थे, वो डांस कर रहे थे, साथ वेव भी डांस कर रही थी, लेकिन गोल्डन डैफोडिल का डांस जो था वो आउटडेट था। अब अपने तासरा बता रहा है उस जो जोकंड कंपनी है, या जो मुझे वो मैंने एक ग्रुप देखा, मैंने ग्रो ऑफ डैफोडिल देखा मैंने, उसका मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट हुआ वो बताना चाह रहा है आपको। देखें, अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, कुड जो ना ये आपको पता है मॉडल है, और मॉडल अपने साथ एक वर्ब लेता होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता होता है, पक्का याद रखें आप, ये आपको मॉडल के चैप्टर में मैंने आपको बता दिया हुआ है, मॉडल है और मॉडल अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। कुड नॉट ये बी लिया उसने, ठीक है, बी इस वजह से है, बट जो है ये कंजंक्शन है, कंजंक्शन, और ए पोएट नाउन है, पता है आपको,
कुड एक शायर जो था, कुड नॉट बट बी गे, खुश हुए बगैर रह ना सका। गे एडजेक्टिव है, गे गेयर गेस्ट, खुश, बहुत ही खुश। एक शायर जो था वो खुश हुए बगैर नहीं रह सका। तो किस चीज से खुश हुआ वो? इन सच अ जोकन कंपनी, ऐसी खुश कंपनी से। कंपनी आपको पता है कंपनी क्या होता है? कंपनी होता है कि एक साथी जो फूलों की सोबत, फूलों के साथ रहना, इसको कंपनी। तो कह रहा है इस खुशी की कंपनी में शायर जो था वो खुश हुए बगैर नहीं रह सका। इतनी अच्छी कंपनी देखी उसने, इतनी अच्छी फूलों का साथ देखा उसने, कह रहा है मैं खुश हुए बगैर ना रह सका। तो क्या किया फिर? आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट। देखें, आई गेज वर्ब है, मैंने देखा। मैंने पहले कहा था देखने की इंग्लिश कई होती है। व्यू भी देखना होता है, स्टेयर भी देखना होता है, ऑब्जर्व भी देखना होता है, लुक भी देखना होता है, वॉच भी देखना होता है, सी भी देखना होता है, व्यू भी देखना होता है, और पीछे ग्लांस है वो भी देखना होता है। तो ये देखने की इंग्लिश होती है, लेकिन किस तरह देखा वो अलग इंग्लिश है। देखना की इंग्लिश नहीं होती, किस तरह देखना की इंग्लिश होती है। तो यहाँ आई गेज्ड, ऐसे देखा, टिकटिकी बांध के देखता ही गया, इस तरह देखा कि उसका जो ख्याल है या दिमाग है या ब्रेन है किसी और तरफ नहीं गया, फोकस हो गया उस चीज के ऊपर, फोकस। तो यहां उसने कहा आई गेज, मैं देखा, एंड गेज, दो दफा लगाने का मतलब ये है कि अपनी बात को अर्ज दे रहा है, अपनी बात को स्ट्रेस दे रहा है कि मैं देखता ही गया, मुझे और कुछ सूझा ही नहीं। तो देखे दोनों को उसने एंड के साथ जोड़ा है, क्योंकि दो वर्ब नहीं आ सकते। दो वर्ब आएंगे तो दो कंजंक्शन लगाने ही लगाने उसने, सॉरी एक कंजंक्शन। तो यहाँ गेज्ड और गेज वर्ब है, कंजंक्शन लगाया उसने, तुमके दो वर्ब को जोड़ा है। मैं देखा और देखता ही गया। फिर आगे देखें, बट लिटिल थॉट, फिर आगे वर्ब आ गया है, तीसरा वर्ब फिर नहीं आ सकता जब तक कंजंक्शन ना हो। तो ये बट उसने कंजंक्शन यूज कर दिया है, लिटिल उसने एडजेक्टिव यूज कर दिया है। लेकिन लिटिल किया है, ए लिटिल, दी लिटिल और अकेला लिटिल में फर्क होता है। अकेले लिटिल का मतलब होता है नेगेटिव, कुछ नहीं सोचा, मैं देखता ही गया, गेज्ड एंड गेज, मैं देखता ही गया, देखता ही, लेकिन मैं सोचा कुछ नहीं, और कुछ नहीं सोचा, मुझे सोचने का मौका ही नहीं मिला। मेरा ज़हन इतना बिजी था देखने में कि मुझे कुछ और सूझा ही नहीं। What wealth the show to me had brought। देखिए what दो तरह से यूज होता है। क्वेश्चन बनाने के लिए व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन है आपका नाम क्या है। फिर मैं कहता हूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इज, कितना खूबसूरत फूल है। ये हैरत के लिए होता है कि कितना खूबसूरत फूल है, कितना, ये सवालिया बनाने के लिए नहीं होता। यहां यही यूज हुआ है, व्हाट वेल्थ। वेल्थ कहते हैं दौलत। दौलत पैसा ही नहीं होता, खुशी की दौलत कोई भी हो सकती है। यहां उसने दौलत कहा है जोकन कंपनी ऑफ गोल्डन डैफोडिल। गोल्डन डैफोडिल की जो जोकन कंपनी है उसको उसने कहा है कि ये मेरे लिए एक वेल्थ है, दौलत है जो आपको सुकून दे रही है। कह रहा है क्या दौलत मुझे मिली है। द शो यहाँ देखें, शो नाउन भी होता है, शो वर्ब भी होता है। यहाँ दी लगा हुआ है, दी आर्टिकल लगा हुआ है, आर्टिकल लगता है नाउन के साथ है, तो इट मीन ये शो नाउन है। डिस्प्ले, दिखावा जिसे हम कहते हैं ना, कितना अच्छा शो है। आप मूवी देखते हैं, आप कोई और प्ले देखते हैं, आप कोई और सर्कस देखते हैं, आप कहते हैं कितना अच्छा शो था, वो शो का मतलब है दिखावा नहीं, बल्कि जो दिखता है, नुमाइश। तो डिस्प्ले, कहता है कितना अच्छा डिस्प्ले था, कितना अच्छा वो शो था मेरे लिए, टू मी, मेरे लिए। प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन नाउन और प्रोनाउन के साथ आती है और किसी के साथ नहीं आती। तो मेरे लिए कहता है कितना अच्छा ये एक दौलत है। हैड ब्रॉट, ये सारा जो पीछे कहता है मेरे लिए कितनी अच्छी दौलत लाया है। कौन लाया है? गोल्डन डैफोडिल। ये गोल्डन डैफोडिल मेरे लिए कितनी अच्छी दौलत लाए हैं। ब्रॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट सेकंड थर्ड फॉर्म लगी हुई है हैड के साथ, पास्ट परफेक्ट टेंस है ये। तो क्योंकि मैंने कहा ना कि ये विजिट कर चुका हुआ है कंट्री साइड, बाद में इसने पोइम को कंपोज किया है। उसने कहा ये मेरे लिए कितनी अच्छी दौलत लेके आए थे। नीचे आ गए, अब ये उसने अपने तासुरात बताए हैं। नेक्स्ट स्टैंजा भी यही है, अपने ऊपर उसके इम्पैक्ट क्या है, उस जोकन कंपनी के इम्पैक्ट क्या है गोल्डन डैफोडिल की, वो बता रहा है। फॉर ऑफ ऑफन का एब्रिविएशन है, ऑफन अक्सर, फॉर प्रपोजिशन है अक्सर, जब, व्हेन, ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं अपने सोफे पे लेटता हूँ। कोच से मुराद है बेड, बेडरूम में जो बेड है उसको उसने कोच कहा है। जब मैं अपने बेड पे लेटता हूँ, लाई होता है लेटना। अच्छा, लाई के ना तीन मतलब होते हैं। एक लाई होता है झूठ बोलना, उसका मतलब होता है लाई, लाइड, लाइड, झूठ बोलना, लाई, लाइड, लाइड। और दूसरा होता है लाई, ले, लेन,
लाई ले, लाई लाई ले लेन। लाई होता है लेटना, हम कहते हैं कि बच्चा बिस्तर पर लेट गया, अ चाइल्ड ले ऑन द बेड। सेकंड फॉर्म लाई ले लेन। एक तीसरा ले होता है ले लेड लेड, वो होता है बिछाना। ही लेड अ शीट ऑफ क्लॉथ ऑन द बेड, उसने बेड पे एक शीट बिछाई। तो लाई के तीन मतलब है। यहाँ इसका मतलब है जब मैं लेटा होता हूँ। कहाँ लेटा होता हूँ? अपने घर बेडरूम के ऊपर, अपने बेड के ऊपर। जब मैं अपने बेड के ऊपर लेटा होता हूँ और मैं किस तरह होता हूँ? मैं वेकेंट एंड पेंसिव मूड में होता हूँ। और लगाया है, ये फिर कंजंक्शन है। क्यों कंजंक्शन लगाया? उसने इधर भी इन वेकेंट इधर इन पेंसिव, दो एडजेक्टिव यूज किए हैं। और कंजंक्शन का ये काम है कि दो एक जैसी चीजों को ही मिलाता है, या वर्ब को मिलाएगा, या दो नाउन को मिलाएगा, या दो प्रोनाउन को मिलाएगा, एक जैसी चीजों को मिलाता है। यहाँ गेज में देखें उसने दो वर्बों को मिलाया था। यहाँ देखें इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, दोनों एडजेक्टिव हैं और मूड के लिए आए हैं। उसका मूड कैसा होता है? यहाँ नेगेटिव मूड है, जब परेशान मूड होता है। वेकेंट होता है खाली, खाली ज़हन, जब एक आदमी खाली ज़हन होता है, अपनी सोचों में गुम होता है। सब पेंसिव यही होता है, टू थिंक ओवर, गौर फिक्र करना। तो कहता जब मैं इस गौर फिक्र कर रहा होता हूँ, सोचता हूँ, अपनी सोचों में गुम होता हूँ, परेशान हाल होता हूँ। यहाँ नेगेटिव मतलब दे रहा है सोचों में गुम होना, थोड़ा सा सैड होना। कह रहा जब मैं इस तरह होता हूँ, इस मूड में होता हूँ, मूड को मूड ही कह लें, जब मैं इस मूड में होता हूँ, इस सोच में होता हूँ, तो क्या होता है? दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई। दैट उसने कहा है डैफोडिल को, दैट उसने कहा है डैफोडिल को, वो डैफोडिल, क्योंकि दे एक के लिए ही, ज्यादा के लिए दे, और प्रोनाउन है ये, वो डैफोडिल पीछे की बात कर रहा है। फ्लैश अपॉन, फ्लैश कर जाते हैं। फ्लैश होता है वो एक मेरे सामने वो जो है ना वो लाइट देते हैं, वो चमक उठते हैं मेरे सामने, शाइन कर जाते हैं। दैट इनवर्ड आई, मेरी इनवर्ड आई अंदर की आंख, मेरी अंदर की आंख के सामने आते हैं, क्योंकि उसने जो वो कंपनी ऑफ जोकर कंपनी ऑफ फ्लावर देखे थे, वो उसने कहा है मेरी आंखों ने, मेरी आंख के कैमरे ने उसको महफूज कर लिया है और मेरे दिल में वो हैं। लेकिन जब मैं पेंसिव मूड में होता हूँ, वेकेंट मूड में होता हूँ, तो मेरे सामने आ जाते हैं। मेरे सामने इस तरह फिजिकली नहीं आते, वो इनवर्ड आई कहा उसने, मेरी अंदर की आंख के सामने आते हैं, मुझे नजर आते हैं अंदर की आंख से, दिल की आंख से मैं देख लेता हूँ। तो कह रहा मुझे इनवर्ड आई से वो नजर आते हैं, मेरे सामने फ्लैश कर जाते हैं, मेरे सामने चमक जाते हैं, ब्राइट हो जाते हैं, रोशन हो जाते हैं। तो विच इज, और ये चीज कह रहा मुझे क्या देती फिर? विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड कहते हैं तन्हाई, अकेलापन। कह रहा मेरे लिए अकेलेपन और तन्हाई का ये बेहतरीन तोहफा है अल्लाह ताला की तरफ से, बेहतरीन ब्लिस है, एक रहमत है मेरे ऊपर अल्लाह ताला की। यानी कि विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ये तन्हाइयों का, अकेलेपन का बेहतरीन ब्लिस है। ब्लिस कहते हैं खुशी, यहाँ इसको गिफ्ट भी कह सकते हैं, ठीक है, खुशी भी कह सकते हैं। मेरे लिए तन्हाइयों में ये खुशी बनकर आती है चीज मेरे लिए, जो मैंने देखी हुई थी। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर, फिर कहते हैं एंड और फिर, देन तब, एक THAN देन होता है, उस वो कंपैरिजन के लिए यूज होता है। मैं कहता हूँ ही इज ओल्डर देन आई, वो मेरे से बड़ा है, तो ये मेरा और उसका कंपैरिजन है, तो यहाँ THAN देन होगा। ये देन तब के लिए आता है, एंड देन और फिर तब। माई एडजेक्टिव है, प्रोनाउन की जो जैसे कहते हैं पोजेसिव केस है। मेरा दिल नाउन है, विद प्लेयर फिर प्रेपोजिशन आ गई है, प्रेपोजिशन के साथ नाउन आएगा। विद प्लेयर ये प्लेयर नाउन है, फिर भर जाता है। फिर मेरा दिल, फिर देखें एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर, फिर मेरा दिल खुशी के साथ, फिल इन दी ब्लैंक्स आप लिखते हो ना, भरना, मुकम्मल करना, मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर, फिर मेरा दिल खुशी के साथ भर जाता है। एंड डांस विद डैफोडिल, और फिर डैफोडिल के साथ डांस करने लग जाता है। फिर देखें एंड डांस, और डांस करता है विद द डैफोडिल। देखें डैफोडिल के साथ डी लगाया उसने, पहले डैफोडिल के साथ डी नहीं लगाया। यहाँ देखें, यहाँ कहीं ये देखें डी नहीं लगाया। जब हम कोई चीज फर्स्ट टाइम देखते हैं, जब हम लिखते हैं किसी राइटिंग में, पैराग्राफ में, जो फर्स्ट चीज हम मेंशन करते हैं ना पहली दफा, उसमें डी नहीं लगता। मैं कहता हूँ आई सा ए डॉग, मैंने डी नहीं लगाया ना, आई सा ए डॉग, या आई सा ए कैट, आई सा ए रैट, ए लगाया मैंने। लेकिन जब इसका दोबारा जिक्र करूंगा, जैसे मैं देखा आई सा ए डॉग, मैंने एक डॉग देखा,
द डॉग वाज ईटिंग मीट। अब मैंने दी लगा दिया, इसका मतलब है जिस डॉग का पहले जिक्र किया अब उसी का दोबारा कर रहा हूं। अब जब भी दोबारा ये डॉग मेरे पैराग्राफ में आएगा दी लगता जाएगा, इट मीन ये कोई नया डॉग नहीं है। तो डैफोडिल का मतलब दी लगाने का यहाँ हुआ है कि जो जिनका जिक्र पहले हो चुका है वही डैफोडिल है। कह रहा मैं उनके साथ जुड़ना शुरू कर देता हूँ। ये थी एक पोएम, और अब इसका मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच भी साथ साथ बताए हैं, साथ साथ मीनिंग भी इसके साथ साथ बताए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसके मीनिंग लिख कर दिए जाए तो आप इसको पॉज करके आप मीनिंग देख सकते हैं, मैंने हर मीनिंग बता दिया इसका। तो इसमें जो वर्ड्सवर्थ के बारे में सुन ले, 1770 अप्रैल 1770 में पैदा हुआ था ये, और 1850 अप्रैल में फौत हो गया था, 23 अप्रैल को फौत हो गया था। तो इसकी जो ना इसकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी कंट्री साइड में गुजरी है, क्योंकि इसके हालात बचपन के ऐसे थे। he belongs to a poor family, so जो उसने करीब से नेचर को देखा है ना, उसी नेचर को उसने इसमें, इसलिए इसको पोएट ऑफ नेचर कहते हैं। ये समझता है, ये कहता है कि नेचर इज टीचर, नेचर इज टीचर। वो नेचर को ही सारा कुछ समझता है। नेचर इज वर्शिपेबल, कहता है नेचर की प्रस्तुत की जाती है, नेचर प्रीचर भी है, नेचर टीचर भी है, वो नेचर को अपना उस्ताद समझता है। अब इसका एंड पे इसका थीम क्या निकलता है? थीम एक लाइन में मैं आपको बता दूं, इसका थीम ये, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। एक हुस्न जो हसीन चीज है लिखा भी है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये इसका थीम है, इसका आउटकमिंग है, इसका रिजल्ट है, इसका कंक्लूजन है, इसका आफ्टर मैथ है। वो क्या है? थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।